डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का यह वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जो कि इनके सामाजिक अध्ययन का जो पेपर होता है, आपका सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होता है, उसके लिए जो प्रश्न होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में, जिसमें भूगोल के प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो हम लोग का जो पहला प्रश्न है, चिपको आंदोलन क्या था। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न हम लोग का है, चिपको आंदोलन क्या था। अगर बात करें इसके आंसर के बारे में, तो चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य, जब ये आंदोलन किया गया था तब ये उत्तर प्रदेश का ही भाग था, क्योंकि देखिए उत्तराखंड तो अभी हाल ही बनाया गया था, इसको सन 2000 में ये नियुक्त किया गया, तो अलग से मतलब बटा हुआ था ये उत्तर प्रदेश से, तो तब यह उत्तर प्रदेश का ही भाग था। किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए इस आंदोलन को किए थे कि हम लोग क्या करेंगे, वृक्षों को नहीं काटने देंगे। यह उत्तराखंड के चमोली जिले, मतलब अगर वर्तमान में देखा जाए तो उत्तराखंड का ये चमोली जिला जो था वहीं पर यह प्रारंभ किया गया था सन 1973 में। तो चिपको आंदोलन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक था। और क्लास 12th के बच्चे जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके सानिध्य में, उनके संपर्क में कोई भी क्लास 10th के बच्चे हैं, तो उनके ऊपर ये वीडियो ज़रूर भेज दें, क्योंकि देखिए सोशल साइंस जो होता है और साथ ही साथ जो हिंदी होता है, अंग्रेजी होता है, तो इन सभी पर वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, मुख्य रूप से अंग्रेजी और गणित पढ़ने के चक्कर में, गणित और साइंस को पढ़ने के चक्कर में। तो उन पर ये वीडियो ज़रूर भेज दें, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करेगा। और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर से भी आप जुड़ जाएँ। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा हम लोग का प्रश्न है, चावल की खेती के लिए भौगोलिक दशाएं क्या हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चावल की खेती के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं चाहिए, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसके आंसर के बारे में। चावल एक खरीफ की फसल है। अगर बताया जाता है खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल, तो देखिए खरीफ की फसल जो चावल होती है, अगर आप बहुविकल्पी में आपसे पूछा जाए तो ये याद रखिएगा, जिसे उगाने के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तापमान चाहिए और जो अधिक आर्द्रता चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। मतलब चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा की आवश्यकता होती है। ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा कम होती है वहां चावल सिंचाई की सहायता से उगाया जाता है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो वहां पर चावल सही पैमाने पर नहीं हो पाता है, क्योंकि सिंचाई और बारिश, वर्षा है, तो दोनों के पानी में भी बहुत अंतर पड़ता है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ चावल सिंचाई की सहायता से उगाया जाता है। अगर बात करें हम लोग चावल की, तो चावल उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदान, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। तो जैसे उत्तर भारत का जो मैदान है, उत्तरी भारत का मैदान जो है, देखेंगे जब गंगा का जो तट निकलता है, तो वो सभी जो क्षेत्र हैं वहाँ चावल की खेती बहुत पर्याप्त पैमाने पर होती है। उसके अलावा बात किया जाता है, देखिए आपका पश्चिम बंगाल भी देखिए चावल का बड़े पैमाने पर ये पैदावार करता है, क्योंकि यहाँ डेल्टाई प्रदेश है, यहाँ पर डेल्टा पाया जाता है। तो जहाँ पर पानी की बहुलता होगी, अधिकता होगी, वहाँ पर चावल जो होता है वो बड़े पैमाने पर उत्पादन उसका होता है। तो ये जो भौगोलिक दशाएं महत्वपूर्ण रूप से इतनी है चावल की कृषि के लिए। तो दूसरा जो प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा आज का हम लोग का जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं। प्रश्न को एक बार फिर सुन लीजिए। प्रश्न जो हम लोग का तीसरा है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा, नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर ऊर्जा, सिंचाई, पर्यटन स्थलों की सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं। देखिए महत्वपूर्ण इसकी, इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मतलब होता है जिसको कई उद्देश्यों के ध्यान में रखते हुए वही योजना बनाई जाती है। यानी इस योजना का जो निर्माण होता है कई प्रकार के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। नदी घाटी योजना का प्राथमिक जो उद्देश्य होता है, किसी नदी घाटी के अंतर्गत जल और थल का मानव हितार्थ पूर्ण उपयोग करना ही जो होता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाता है। तो जो तीसरा प्रश्न है यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। आज का हम लोग का जो चौथा प्रश्न है, भूकंप तथा सुनामी में क्या अंतर है। प्रश्न चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूकंप तथा सुनामी में क्या अंतर है। अगर ये पूछा जाए आपसे या दोनों का डिफिनेशन भी पूछा जाए तो आप इसका आंसर इतना अगर देते हैं तो ये आपके लिए पर्याप्त रहेगा। भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। याद रखिएगा, भूकंप या भूचाल जो होता है पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। यह पृथ्वी के स्थल मंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होता है। यानी अगर बात किया जाए कि ये कैसे उत्पन्न होता है, तो पृथ्वी का जो स्थल मंडल होता है तो उसमें ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण जो होता है ये भूकंप आता है। समुद्र में उठा तूफान ही एक सुनामी कहलाता है। अगर देखिए यही जब होता है जब समुद्र में ये तूफान देखने को हम लोग को मिलता है, तो समुद्र में उठा तूफान ही जो होता है वही सुनामी कहलाता है। अर्थात जब धरती हिलती है तो भूकंप आता है, और जब यही भूकंप समुद्र में आता है
तो सुनामी बन जाता है। तो वास्तव में देखा जाए तो कोई दोनों जो है बहुत बड़े पैमाने पर दोनों का अंतर नहीं है। जब थल पर ये चीज़ें देखने को मिलती है हमको तो हम उसे भूकंप कहते हैं, और जब यही घटना हम लोग को पानी के अंदर देखने को मिलती है, समुद्र के अंदर देखने को मिलती है, तो हम उसका नाम देते हैं सुनामी देते हैं। और दोनों जो हैं देखिए प्राकृतिक आपदा हैं और दोनों ही बड़े पैमाने पर नुकसान और क्षति पहुंचाते हैं। तो जो चौथा हम लोग का प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। पांचवा हम लोग का प्रश्न है बायोगैस से क्या तात्पर्य है। महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। बायोगैस से क्या तात्पर्य है। बायोगैस ऊर्जा का एक स्रोत है जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है। इस गैस को जैविक गैस या बायोगैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उत्पादन जैविक प्रक्रिया द्वारा होता है। देखिए मुख्य रूप से अगर बात की जाए बायोगैस के बारे में, तो जो नियमित रूप से जो इसका प्रयोग करते हैं तो गांव देहातों में अगर देखा जाए तो भोज्य पदार्थों को बनाने में, भोजन वगैरह में देखिए बायोगैस का प्रयोग किया जाता है। और मुख्य रूप से देखिए अगर ये देखिए जैविक प्रक्रिया के द्वारा इसका उत्पादन होता है बायोगैस का। तो बायोगैस भी जो है एक इंपॉर्टेंट लिंक रहेगी आपके एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से। तो ये रहे कक्षा 5 प्रश्न क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्नों की आज की श्रृंखला आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक बात और, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। एक बार फिर सुन लीजिए 950 690 285 7। इस ग्रुप से आप जुड़ जाइए, आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।